स्टूडेंट, वेलकम टू डीके फिजिक्स क्लासेस। आज हम सोल्व करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टॉप 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो क्लास 11 जेई और नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हर एंट्रेंस का फेवरेट है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। वीडियो को लेंथी नहीं बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे वीआरएमएस स्पीड निकालनी ऑक्सीजन की। गिवन देयर का टेम्परेचर, मोलर मास और कांस्टेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस फॉर्मूले का यूज़ होगा। यहाँ आरएमएस स्पीड पूछी गई है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, वीआरएमएस इक्वल टू 3RT/m। क्वेश्चन को पहले से सोल्व किया हुआ है इसलिए आप देख लीजिए। इसमें सारी वैल्यूज़ रख देंगे, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एम की। सोल्व करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन में एग्जाम में ध्यान रखेंगे मोलर मास हमेशा किलोग्राम पर मोल में लेना है। अगर वो क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन। ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमको और ये टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखें काइनेटिक एनर्जी का। और ये इसमें मतलब वैल्यू पुट करो और ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजीली क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, ए गैस हैज डेंसिटी ऑफ 1.3 kg/m³ एंड आरएमएस स्पीड ऑफ 500 मीटर/सेकंड। कैलकुलेट इट्स प्रेशर। पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, मैंने पहले से यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। P = 1/3 रो VRMS²। इसको आप ध्यान रखिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें डेंसिटी हमें गिवन है, ये डेंसिटी है और ये वीआरएमएस स्पीड है। इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और प्रेशर का जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, ये भी ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम में बिना यूनिट के कोई भी वो नहीं लिखना है वरना गलत होगा। अगर कोई भी आप आंसर बिना यूनिट के लिखेंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ ए गैस बिकम ट्वाइस इट इनिशियल स्पीड व्हाट विल बी द न्यू टेम्परेचर। मतलब अगर गैस की स्पीड डबल हो जाए इनिशियल से तो उसका टेम्परेचर क्या होगा न्यू गैस का। देखते हैं। V1 हमें मतलब V1 है V, तो V2 कितनी 2V दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसकी मतलब रिलेशन। तो वीआरएमएस स्पीड के ये हम रख देंगे। जैसे ही मतलब स्पीड डबल होगी तो हम स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा इसका टेम्परेचर। इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर 2 टाइम वैल्यू 2 टाइम हो रही है वीआरएमएस स्पीड की तो इसका टेम्परेचर 4 टाइम हो जाएगा। ये सीधे सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस के हिसाब से। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 पहले। कैलकुलेट द रिलेशन ऑफ द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की वीआरएमएस स्पीड का रिलेशन निकालना है। अब फॉर्मूला हमें पता है मोलर मास और वीआरएमएस स्पीड में। तो मोलर मास भी पता है, ऑक्सीजन का 32 होता है और हाइड्रोजन का 2। इसमें हम पुट करेंगे रिलेशन में तो ये रेशो आ जाएगा। अब देखते हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ। अगर ये क्वेश्चन हमारे ध्यान है तो हमारे मोस्टली मतलब आता ही रहता है एंट्रेंस में, सबसे फेवरेट है एग्जाम का। देखो, क्या हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हीलियम का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो देखते हैं। हीलियम एक मोनोटोमिक गैस है, तो हमें पता है मोनोटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा, इसलिए हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। ऑक्सीजन हमारी एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, इसलिए ऑक्सीजन का 5 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। कार्बन डाइऑक्साइड एक पोलोटोमिक गैस है और जितनी भी पोलोटोमिक गैसें हैं उनका सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और डीके फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।